हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ अच्छे स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मौसम की अगर उत्तराखंड की आपको अपडेट दें तो उत्तराखंड में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। और सुबह कोहरा रहता है। दिन में थोड़ा सा धूप आज खिली हुई है। 2-3 दिन से धूप बिल्कुल नहीं थी। थोड़ा सा स्नोफॉल हुआ है, लेकिन अल्मोड़ी में तो स्नोफॉल बहुत कम हुआ है, पर बाहर और जगह ठंडे इलाकों में काफ़ी स्नोफॉल हुआ है। जो यहाँ बाहर से लोग आए हैं बर्फ़बारी देखने, तो उन्होंने खूब लुत्फ़ उठाया है उस मौसम का। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत सर्दी है। तो एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए लेके आई हूँ आज। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर मेरे द्वारा बनाया गया ब्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपना सपोर्ट दें, प्यार दें और कमेंट करके बताएं आप कहाँ कहाँ से ब्लॉग देखते हैं। और नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, पुराने हैं तो कमेंट के साथ जरूर आएँ। बेल आइकन सभी ऑल पर रखें ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ उसके सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, छोटा सा जानकारी आपको देंगे आज कि दालचीनी क्या होती है, उसका उपयोग हम किस चीज़ के लिए कर सकते हैं और दालचीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक है और आध्यात्मिक तौर पर हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारी पूजा पाठ में दालचीनी का उपयोग कैसे होता है। तो देखने में तो दालचीनी जनरली एक मसाला है। उत्तराखंड में का पूरी इंडिया में दालचीनी को मसाले के तौर पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन मसाले से हटकर भी इसके कई फ़ायदे हो सकते हैं। ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप ऐसे ही बने रहिएगा। ये देख सकते हैं दालचीनी। इसे सिनेमन स्टिक भी कहते हैं और दालचीनी भी कहते हैं, और भाषा में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वैसे इसको इंग्लिश में सिनेमन बोला जाता है और हिंदी में हम इसे दालचीनी के नाम से जानते हैं। तो देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी स्टिक मैंने दालचीनी के लिए रखी, पूरा बाउल भर के, क्योंकि हम दालचीनी का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। दालचीनी केवल मसाला नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप दालचीनी के फ़ायदे जानकर दंग रह जाएंगे। दालचीनी क्या है, हमारे शरीर का मोटापा कम करता है। अगर बहुत फैटी जो लोग हैं वो दालचीनी को सुबह अगर शहद में डाल के आधा चम्मच दालचीनी और हल्का ल्यूकवार्म वाटर में शहद मिलाकर अगर दालचीनी के पानी को डेली पिया जाए तो आपका वज़न कम हो सकता है। जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो गल सकता है, क्योंकि दालचीनी की जो तासीर होती है ना इसकी, वो गर्म होती है। तो गर्मी हमेशा चर्बी को मेल्ट करती है, आपको भी पता है। दूसरा क्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है तो आप ये दालचीनी का पाउडर बनाकर इसको आप शहद के साथ 2 या 3 टाइम ऐसे हल्के से चाट सकते हैं। तो उससे आपकी ये जो गले में ईचिंग होती है या सर्दी नाक बहती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आपके सर में दर्द रहता है, सर्दी से दर्द रहता है, या वैसे ही एग्जेशन से कहीं हम जाते हैं ठंडे गर्म से दर्द रहता है, तो आप दालचीनी के पाउडर को पीस कर उसमें 2 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी डाल के उसका काढ़ा बना के हल्का सा शहद या मिश्री डाल के आप चाय पी सकते हैं। उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। और क्या है, दालचीनी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको दालचीनी का पाउडर हल्के से गुनगुने पानी में ज़रूर सेवन करना चाहिए। इससे हमारा बीपी कंट्रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल इससे बहुत जल्दी कंट्रोल होता है, क्योंकि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, दालचीनी में एक ऐसी गंध होती है, इतना तीखा होता है दालचीनी, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता दालचीनी। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को सेफ रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। तो दालचीनी के गुण ऐसे हैं। दालचीनी क्या है, दवा के काम भी आती है, मसालों में भी काम आती है। अगर आपको भोजन बहुत टेस्टी बनाना है तो आपको पता होगा जायफल, जावित्री, दालचीनी या गरम मसाले, कोई भी गरम मसालों में दालचीनी का नाम सबसे पहले आता है। तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची या गरम मसाला जो भी है, उसके साथ आप दालचीनी का टुकड़ा, दालचीनी का पाउडर डाल के अगर खाना बनाते हैं तो बहुत टेस्टी होता है। अगर आप चिकन बनाते हैं, मटन बनाते हैं, उसमें अगर आप सुगंध के लिए थोड़ी सी दालचीनी डाली जाए तो हमारा जो खाना होता है बहुत लाजवाब बनता है। जनरली लोग बिरयानी में है, चिकन बिरयानी, मटर बिरयानी, वेज बिरयानी या चिकन मटन ऐसा ड्राई जो भी हम बनाते हैं उसमें हम दालचीनी का उपयोग करते हैं। तो दालचीनी खाने का स्वाद और बढ़ा देती है। पर दालचीनी क्या है, ये एक पेड़ होता है। उस पेड़ से सिंपल सा पेड़ होता है, उसको क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, मेरे यहाँ तो दालचीनी कहते हैं। उसमें जो पत्ता निकलता है उसे हम तेज पत्ता या बे लीफ भी कहते हैं। तो जो बे लीफ की पेड़ होता है, जो उसकी छाल को निकाल के हम उसे दालचीनी के प्रयोग में लाते हैं। क्योंकि वैसे तो दालचीनी देखी जाए हमारी इंडिया में तो सिर्फ इस कलर की दालचीनी मिलती है। अगर हम बाहर की कहीं दालचीनी देखें, खासकर श्रीलंका की, तो श्रीलंका में क्या होता है, येलोइश दालचीनी मिलती है। वो सबसे बेस्ट दालचीनी मानी जाती है। जो हमारी इंडिया में होती है दालचीनी कॉमन होती है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह की दालचीनी हमारी इंडिया में इजीली मिल जाती है। लेकिन जो श्रीलंकन दालचीनी होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसमें जो गंध होती है ना, बहुत तीखी होती है। जो इसकी गंध है ना, ये इसकी जो एक खूब बहुत बिल्कुल एक अच्छी अरोमिक गंध है, वो आपको मोहित कर देगी। तो बहुत से लोग इसको क्या है अपने पर्स में रखते हैं। अगर आपको सर्दी हो रही है तो आप इतना सा टुकड़ा इस दालचीनी का थोड़ा सा तोड़ के अपने मुंह में डालें, और आपको जो अंदर खराश हो रही है, ईचिंग हो रही है, वो इससे एकदम
कम होने लग जाती है, क्योंकि जो इसमें एक एंटीसेप्टिक गुण होता है और बहुत तेज़ इसकी गंध जो होती है वो आपके सर्दी के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने का काम करती है। आप एक बार प्रयोग करके देखें। और अगर आपको खांसी, सूखी खांसी है या आपकी बराबर खांसी बनी रहती है, तो आप दालचीनी के पाउडर को शहद में मिला के बहुत बारीक दालचीनी का पाउडर कर लें, उसको छान लें, उसके बाद शहद में मिलाकर इसको आप बार बार ऐसे 2-3 बार एक दिन में चाटें अंगुली से। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। या स्पून में रख के भी आप धीरे धीरे करके खा सकते हैं। जितना भी अंदर आपकी लार जाएगी यहाँ, तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो दालचीनी हमारे कई काम की आती है। हमारे पूजा में, हवन में, अगर पूजा पाठ में बात करें, अगर आपको कोई पूजा का फल शीघ्र चाहिए, अगर आपको कोई पूजा आप कर रहे हैं और उसका फल आपको शीघ्र चाहिए, तो आप क्या करें, दालचीनी का पाउडर बना लें। क्योंकि ये जो स्टिक है जलने में तो टाइम लगता है। किसी भी आप जैसे लोभान है, गूगल है, शिलाजीत है, या जो भी जटामासी है, ये जो भी आप बनाते हैं तिल जौ, उसमें आप ये दालचीनी का पाउडर डाल लें, तो आपके जो मंत्र हैं वो ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। वो आपको एकदम बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं दालचीनी। ये कहते हैं कि आपकी मुराद, आपकी पुकार भगवान जल्दी सुनते हैं, क्योंकि इसकी जो इसमें गंध होती है ना, भगवान को सुगंध बहुत प्यारी होती है। तो इसकी जो सुगंध होती है ना, वो बहुत ही अद्भुत होती है। तो ये सुगंध से भगवान अट्रैक्ट होते हैं, कहते हैं। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, तो आप क्या करें, दालचीनी का पाउडर बना लें। उसके बाद जो आप लक्ष्मी के लिए घी का दिया जलाते हैं, उसमें 1 चुटकी आप ये दालचीनी डालें, 2 लौंग डालें और भगवान को श्रद्धा से दिया जलाएं। साथ में एक छोटा सा टुकड़ा, आपको पता है पूजा वाला कपूर जो टिकिया में आता है, उस टिकिया को तोड़ के आप इसके साथ डाल सकते हैं। तो ये पूजा में ऐसे काम करता है। और दालचीनी का पाउडर आपको पता है, अगर आपके, सबसे बड़ी बात क्या है, ये मुंह की बदबू को दूर करता है। अगर आपके मुंह में स्मेल आती है, या आपके दांतों में पायरिया है, या आपके कोई भी पेस्ट करने के बाद भी एक गंध सी बनी रहती है मुंह में, तो बस आप क्या करें, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, बहुत छोटा सा, ये तो बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, देख सकते हैं आप, ये इतना बड़ा ये बाउल में मैंने भर रखे हैं। तो इसके जैसे बहुत छोटा सा टुकड़ा आप ये दालचीनी का, एक छोटा सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा आप ले लें और उसको आप अपने मुंह में इस तरह से रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपका मुंह का जो बैक्टीरिया होता है ना, बैड बैक्टीरिया, वो मर जाता है। और आपके मुंह में दिन भर एक फ्रेशनेस का आपको अनुभूति होगी और एक ताजगी सी बनी रहेगी, और ये जो स्मेल है उसको ख़त्म कर देगा। तो मुंह की बदबू को हटाने के लिए, जिन लोगों को दांतों में दिक्कत होती है, या जिनके मसूड़े लूज होते हैं, या जिनमें पायरिया की शिकायत होती है, वो दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। और गर्मी, दालचीनी आपके वजन को बहुत तेज़ी से घटाती है। अगर आपको अपना स्लिम टिम फिगर रखना है, पतला रहना है, तो आप दालचीनी के पाउडर को सुबह गुनगुने पानी में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, थोड़े दिन तो आपको हो सकता है कि दिक्कत हो, क्योंकि दालचीनी थोड़ा हीटेड होती है, तो कम से शुरू करें। जिन लोगों को गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है, गर्म चीज़ नहीं पचती, तो जाड़ों से सेवन करें, ठंड के दिनों से, तो आपका वजन एकदम तेज़ी से गिरेगा। अगर आपको लगता है कि दालचीनी ज़्यादा हम लोगों के लिए, जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो वो बहुत कम मात्रा में शुरू करें। नहीं तो आप एक टुकड़ा दालचीनी का अपने मुंह में, जैसे हम फ्लेवर के लिए डालते हैं कोई भी चीज़, उस तरह से आप दालचीनी डाल, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दालचीनी के इतने फ़ायदे देखकर बता नहीं सकते आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अगर लक्ष्मी आकर्षित करनी है अपने तरफ, अगर आपको लगता है कि आपका बटुआ खाली रहता है, उसमें पैसा नहीं रहता है, तो आप लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए एक 10 का, 20 का, 50 का, जैसे मैंने लिया है 10 का नोट लिया है ना, तो इस 10 के नोट को आप ले लें। ये ऐसे एक स्टिक ले लें दालचीनी की, और ये जो दिख रहा है आपको, देखो, इसको ऐसे रोल कर लें, इस तरह से, ऐसे इसको रोल करके, ऐसे रोल करके इसको पूरा ऐसे लपेट लें अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं, ऐसे इसको पूरा रोल कर लें। या आप 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, कोई भी ले सकते, कोई पाबंदी नहीं है। मेरे पास 10 का था, इसलिए मैंने 10 का लिया है। और ये मौली मिलती है, रक्षा धागा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, ये मौली मिलती है। इसको आप, ये जो हमने रोल किया है ना, वैसे तो खुल जाएगा, तो इसको रोल को आप ऐसे करके पूरा ऐसे मौली से, जैसे ये मौली है, इसको ऐसे करके आप लपेट सकते हैं। आप 9 बार लपेट सकते हैं, 3 बार लपेट सकते हैं, 11 बार लपेट सकते हैं, 21 बार लपेट सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 बार या 11 बार या 21 बार ऐसे आप इसको लपेट के, इस तरह से, ये दिखाते हैं आपको अभी हम तोड़ के, तो ऐसे इसको आप लपेट लें। ये देख सकते हैं आप, ये रोल तैयार है ना। तो ऐसे इसको रोल को लपेट के आप हमेशा अपने पर्स पे इसको रख सकते हैं। ये मनी मैग्नेट का काम करता है। ये आपके पर्स में मनी को आकर्षित करेगा और आपके पर्स को कभी खाली नहीं रहने देगा। आप इसको एक बार करके देखिएगा, बहुत शुभ होता है ये इस तरह का। तो ऐसे रोल रखने से, अगर आपको पूजा में, आप दालचीनी जरूर उपयोग करें। अगर आपको लक्ष्मी आकर्षित करनी है, तो मैंने बता दिया आपको, दिए में दालचीनी डालें, उसमें 2 लौंग डालें, 1 टुकड़ा कपूर का डालें, देसी घी का दिया होना चाहिए लक्ष्मी के लिए, उसमें आप डेली इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके घर में धन धान्य की बरकत होगी। आपके यहाँ जैसे
लूज मोशन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसेंट्री हो जाती है तो पेट रुकता नहीं है, तो आप पेट रुकने के लिए भी दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं। आप दालचीनी के टुकड़े मुंह में डाल सकते हैं या दालचीनी का पाउडर हल्का सा नॉर्मल वाटर में लेके आप दालचीनी का पानी पी सकते हैं। उससे भी आपको जो डिसेंट्री हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। जैसे माना घर में दवा नहीं है और आपको तुरंत रिलीफ चाहिए तो आप दालचीनी का पानी पी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत लोगों को बहुत हिचकी लगती है, बहुत ज़्यादा हिचकी आती है। हिचकी लगना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब मात्रा में हिचकी हो जाती है, गले में यहाँ पर सूखा सूखा सा महसूस होने लग जाता है, तो आप क्या करें, दालचीनी के टुकड़े को, ये दालचीनी के छोटे से टुकड़ों को आप अपने मुंह में डाल के देखें, तो उससे आपकी हिचकी थोड़ी देर में ही बंद हो जाएगी। तो इस तरह से दालचीनी का इतने ज़्यादा फायदे हैं। और इसके पत्ते जो होते हैं उसे तेज़ पत्ता कहा जाता है। मसालों के तौर पर बिरयानी में, खिचड़ी में, पुलाव में, सब्जी में, मटर पनीर में, किसी भी सब्जी में, चिकन मटन में उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन उसी इसकी छाल को हम दालचीनी बोलते हैं, उसी के पत्तों को हम तेज पत्ता बोलते हैं। तो ये पूरा पेड़, मसाले का जो पेड़ होता है, ये स्वास्थ्य से, आध्यात्मिक तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर, और आपको नज़र लगी है उसकी दृष्टि पर आपको पता होगा कि बे लीफ के पत्ते से हमारे जो हमको नज़र लगी होती है या बुरी बैड आई जो हम पर प्रभावित होती है, तो उसको भगाने के लिए हम 7 पत्ते या 3 पत्ते अपने पर ऐसे 3 बार ऐसे घुमाने के बाद अग्नि में जला दें और उसके जो राख को है उसको फ्लश कर दें, तो इससे हमारी नज़र, जो बुरी नज़र दोष है, घर पर नज़र दोष है, वो चले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर नज़र लगी हुई है तो दालचीनी के पत्ते, बे लीफ को आप एक बाउल में रखें या कोई बर्तन में रखें, उसमें सीधे कपूर का टुकड़ा डाल के उसको जला दें और अपने पूरे घर में घुमा दें। उससे आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सुगंध आती है और वो निगेटिविटी को खींचने की पावर रखता है। जितने भी आपके घर में नकारात्मक तत्व हैं उनको वो बाहर कर देता है। तो दालचीनी के इतने अद्भुत फायदे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। थोड़ी सी नॉलेज मुझे है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दालचीनी के और भी बहुत सारे फायदे हैं। आप पतंजलि में कोई दवा ऐसी नहीं है जो बिना दालचीनी के बनती है, खासकर सर्दी जुकाम को लेके, या कोलेस्ट्रॉल को बर्न करने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए। तो दालचीनी क्या है, हमारी बॉडी से पेन रिलीफ भी करती है। अगर आपको कहीं दर्द है, सर में ठंड से दर्द है, या बॉडी में एक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो दालचीनी के तेल से आप मालिश कर सकते हैं। नहीं तो दालचीनी के पाउडर का आप हल्का सा लेप बना के ऐसे माथे पर लेप लगा सकते हैं। उसके बाद 5 या 10 मिनट में सूखने के बाद उसको धो सकते हैं, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा इससे। इसकी जो गंध होती है ना, आपको एरोमा का काम करती है, आपके मन को प्रसन्न रखती है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। दालचीनी केवल मसालों के लिए ही नहीं, आयुर्वेद में दालचीनी का उपयोग बहुत बड़ा माना गया है। तो सोचा कि थोड़ी सी छोटी सी जानकारी आपके साथ भी शेयर की जाए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। हमारे लीवर के लोग के लिए दालचीनी बहुत अच्छी होती है। किसी का लीवर फैटी हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, तो दालचीनी का पानी आप डेली पी सकते हैं। अगर आपको बार बार साइनस की दिक्कत रहती है, जुकाम रहता है, तो दालचीनी में थोड़ा सा 2 लौंग, थोड़ा काली मिर्च, 7-8 पत्ते तुलसी के और 1 स्टिक दालचीनी की डाल के आप खूब अच्छा सा उसको उबालें। अगर है तो आपके पास मिर्ची डालें, नहीं है तो खुला हल्का गुनगुना होने के बाद उसमें शहद डालें, उसको पिएं। तो आपको इतना अच्छा लगेगा और इतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा, आराम रहेगा, और सर्दी जुकाम आपका छूमंतर हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ दिन करना होगा, ऐसा नहीं कि आपने एक बार पिया तो आपका ठीक हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको फ़ायदा खूब देगा। तो दालचीनी के कई फ़ायदे हैं। थोड़ी सी जानकारी मुझे थी, मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये देख सकते हैं मैंने कितनी सारी दालचीनी रखी, इससे आप समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी सारी दालचीनी मैंने रखी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम दालचीनी का प्रयोग कितना करते होंगे, क्योंकि मुझे पता है दालचीनी हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल की शिकायत नहीं होती है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, आपका फैट कम होता है इससे, खाना डाइजेस्ट होता है इससे, सर्दी जुकाम में आराम मिलता है इससे, सर दर्द में आराम मिलता है इससे, बॉडी एक में फ़ायदा मिलता है इससे। अगर आपको दांतों में दिक्कत है तो दांत मजबूत होते हैं इसके एक टुकड़ा मुंह में डालने से, मैंने डाला है। अगर आपकी स्मेल आती है मुंह से, उसको कंट्रोल करने में ये काम करती है। तो ये जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे। हो सकता है आपने पहले भी इस तरह के वीडियो देखे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। बताइएगा ज़रूर छोटी सी जानकारी आपको मेरे द्वारा दी गई कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। इसी तरह का कोई अगला छोटा सा वीडियो लेकर आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।